बांग्लादेश की मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया है बांग्लादेश की सरकार को। बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने आर्मी के प्रेशर के कारण इस्तीफा दे दी। आर्मी ने शेख हसीना को ये कहा 45 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं, रिजाइन करो एंड गेट आउट ऑफ द कंट्री। शेख हसीना ने प्रेशर के कारण यही किया, इन्होंने रिजाइन कर दिया और आज के समय में सेफ्टी के लिए इंडिया आ चुकी है। हेलीकॉप्टर से इनको सेफली इंडिया लाया गया है और इसके बाद ये देखा गया बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है, इन्होंने पूरे देश को संबोधित किया और ये कहा आई एम इन चेंज नाउ। बांग्लादेश की आर्मी अब संभाल रही है यहाँ की सिचुएशन और इन्होंने लोगों को कहा कि बहुत ही जल्दी एक नया सरकार बना दी जाएगी। बकरुज्जमान ये है द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश। शेख हसीना को बिल्कुल पावर से हटा दिया गया है और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। इंडिया के लिए शेख हसीना एक बहुत ही फ्रेंडली लीडर थी। इंडिया के लिए फ्रेंडली जो रिलेशन है उनमें आप कह सकते हैं शेख हसीना का क्रिटिकल रोल था। अब देखिए यहाँ पर आर्मी चीफ के पावर में आ चुकी है। क्या ये एंटी इंडिया होंगे या प्रो इंडिया, इनका स्टेटस क्या होगा ये देखना होगा। इंडिया के आसपास अब देखो म्यांमार के आर्मी ने कर लिया टेक ओवर। पाकिस्तान में देखिए कहने को ये डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी खुद कहेंगे कि आज के समय में इनकी सरकार इनकी आर्मी ही चला रही है। इंडिया में कैसे भी करके डेमोक्रेसी आज भी पास अवेयर कर रही है और हमको पता है कि आप लोगों में से ये क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश में ये सब हो कैसे गया, सडनली आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, इसका रीजन क्या है। सब कुछ आपको मैं समझाता हूँ, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखो हम लोग समझेंगे कि 2024 में शुरू में से लेकर अभी तक क्या क्या इवेंट हुआ है, इससे आप काफी हद तक समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। पहले तो देखो बांग्लादेश की चुनाव जनवरी 2024 में हुआ है और चुनावों का रिजल्ट भी आ गया और शेख हसीना चौथी बार बन गई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। जैसे ही इलेक्शन बांग्लादेश में हुए यानी यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आना जारी हो गया, बांग्लादेश के इलेक्शन में हुए धांधली। यूएसए ने ये बात ओपनली बोली। इसी बात को लेकर बांग्लादेश में कई जो पॉलिटिकल पार्टी थी और लोग थे, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मगर ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे था। उसके बाद हमने ये देखा कि शेख हसीना ने एक हिंट ये दिया कि एक बड़े वेस्टर्न कंट्री ने इन पे दबाव डाला कि बांग्लादेश में हमको एक मिलिट्री बेस दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो बांग्लादेश और म्यांमार का हिस्सा तोड़ के एक नया देश बना दिया जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश की पीएम की जो स्टेटमेंट थी उसमें साफ नजर आ रहा था कि यूएसए की तरफ से संकेत आ रही है। यूएसए ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पर दबाव डाला कि हमको एक मिलिट्री बेस बना के परमिशन दे दो, नहीं तो हम आपको दिक्कत में डाल देंगे। देखो पाकिस्तान में इमरान खान ने यूएसए पर खूब आरोप लगाया, जो इमरान खान के साथ हुआ है वो आप सब ने देखा। शेख हसीना ने बस एक हिंट दिया, बाकी वर्ल्ड मीडिया अपने आप समझ गया यूएसए की यहाँ पर बात की जा रही है। बांग्लादेश के मीडिया ने भी इस पर बहुत कुछ लिखा कि यूएसए ने दबाव डाला है शेख हसीना पर। ये इशू कुछ समय के लिए न्यूज में रहा और फिर अचानक से हम देखते हैं बांग्लादेश में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है रिजर्वेशन कोटा सिस्टम को लेकर। क्योंकि 5 जून को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट बहुत ही अजीब काम करता है। देखो बांग्लादेश में तो लंबे समय से एक इशू था आरक्षण और रिजर्वेशन। बांग्लादेश जैसे आप लोग जानते हैं 1971 में बना था और जिन लोगों ने बांग्लादेश की फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान में आज भी बांग्लादेश के सरकारी नौकरियों में 30% कोटा मिलता है और बांग्लादेश में इस इशू को लेकर 2018 में प्रोटेक्ट हुए थे। उस टाइम लग रहा था ये इशू काफी हद तक यहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2018 में यही 30% कोटा खत्म कर दिया गया था। मगर जून 2024 को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट कहता है आप लोग वापस वो जो 30% कोटा है इसको रीस्टार्ट करिए। इस सब में शेख हसीना का कोई रोल नहीं है। एक हाई कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दे दिया कि वो कोटा वापस लेके आओ। लोग सड़कों पे उतर आए और मास स्केल पर पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते हैं और लोग डिमांड करते हैं कि ये जो 30% कोटा है इसको हटाया जाए। बांग्लादेश में लोग आरक्षण को हटाने को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जेन्युइनली आरक्षण बहुत सारा हो गया था। 10% आरक्षण बैकवर्ड स्टेट के लिए, वोमेन के लिए 10%। बेसिकली मेरिट पे नॉन कोटा जो सीट थी ये बस 44% बची थी। ये इशू देखकर जल्दी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने मास स्केल पर कोटा हटा दिया और जो मेरिट पे सिस्टम है ये 44 से बढ़कर 97% हो गया। मगर तब भी बांग्लादेश के प्रोटेस्ट नहीं रुकते। इस बार प्रोटेस्ट ओपनली डिमांड करते हैं कि शेख हसीना को हटाया जाए। जबकि अब देखो जो ये कोटा है ये वापस रजिस्टर करने का काम किया था, हाई कोर्ट ने वापस कोटा हटा दिया। जुडिशरी का कोई यहाँ पर रोल है नहीं पीएम से, बट शेख हसीना को ब्लेम किया गया क्योंकि कई प्रोटेस्टर मारे गए थे। बट कहीं ना कहीं कई रिपोर्ट में ये भी पब्लिक हुए है कि ये सब प्रोटेस्ट कोई फॉरेनर पावर फंड भी कर रही है। अचानक से शेख हसीना को हर तरफ से डिटेक्टर ये बोलना स्टार्ट कर दिया और आज भी हम देख रहे हैं बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट हुआ है ना, इसके बाद बांग्लादेश की पीएम की जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनके कारण बांग्लादेश को आजादी मिली थी, उनके स्टैचू तोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रही शेख मुजीबुर रहमान जिनकी वजह से पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश बना था, उनके स्टैचू क्यों तोड़े जा रहे हैं, उनका स्टैचू कोटा से क्या रिलेशन है। और उनके अलावा हमने ये भी देखा बांग्लादेश की पीएम की जो घर है वहाँ पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर ये अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे शेख हसीना ने जान बचाकर भागी है। ये सारे प्रोटेस्टर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के जो रेसिडेंट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ भी यहाँ पे हो सकता था जिस तरीकों से चीजें हुई है। और एक वीडियो में आप देख पाएंगे ये लोग शेख हसीना के ऑफिस में है जहाँ पर शेख हसीना बैठती थी। ये जो टेबल था डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे प्रोटेस्टर है। तो जिस तरीकों से चीजें हुई है बांग्लादेश में, यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि क्या ये जेन्युइन बस प्रोटेस्टर ही था या फिर कोई फॉरेनर पावर या फिर एक बड़ी पॉलिटिकल गेम खेला गया। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान और यूएसए की पर्सपेक्टिव से देखें तो शेख मुजीबुर रहमान को दोनों देश कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आपको समझना होगा कि शेख मुजीबुर रहमान की वजह से ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है। बेसिकली इंडियन आर्मी का यहाँ पे ज्यादा रोल था, मगर मेन जो इंटरनल स्ट्रगल जो शुरू करी थी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को लेकर वो शेख मुजीबुर रहमान ने ही करी थी और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान को कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया। जो ये शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू है इसको डैमेज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि इनकी
स्टैचू को कोटा से क्या रिलेशन है, यहाँ पर हो क्या रहा है। और एक बड़ा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मिलिट्री की पोजीशन क्या है यूएसए के साथ रिलेशन को लेकर। क्या जेन्युइनली आने वाले कुछ सालों में यूएसए को एक मिलिट्री बेस मिल जाएगा और बांग्लादेश में क्या पाकिस्तान का पॉपुलेशन अब बांग्लादेश में बढ़ जाएगा, ये देखना होगा। बट अभी के लिए जो हुआ ये बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। और आपका बांग्लादेश की इस घटना के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।